हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करना एंड ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आपको पता ही है दोस्तों, इस चैनल में हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को कवर करते हैं एंड फाइनेंस जैसे टॉपिक को भी कवर करते हैं, ठीक है, जो स्कूल कॉलेज में बिल्कुल भी सिखाया नहीं जाता, ठीक है। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, देखो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, दिन मतलब अभी तो 3 महीने हो गए, एक मैंने वीडियो बनाया था। कौन सा? केस अगर आपको करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, रिच बनना है, तो पहले 2 स्टेप्स आपके क्या होने चाहिए। और ये वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चाहो तो देख सकते हो। तो इसके बाद इस वीडियो में भी मैंने आपको पूछा था कि क्या इस प्रकार की सीरीज आपको चाहिए, ठीक है। और जेन्युइन चीज़ है, आप सभी लोगों को पता है, मैं कोई यहाँ पे आपको ये MLM के कोई ऐसे कोर्स वीर्स नहीं बेचता हूँ, इधर लिंक दबाओ उधर दबाओ, ये करो वो करो, नहीं। जो कुछ भी चीज़ है, जो जितना मैं जानता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यस, इस वीडियो में अभी ये वाला जो वीडियो है, इसमें भी हम लोग इसी प्रकार की बात यहाँ पे करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, केवल एक ही पॉइंट को कवर करेंगे। मतलब अगर किसी को रिच बनना है भाई, करोड़पति बनना है, तो एक एक स्टेप मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में रखा था, ठीक है। यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे थे। एक और पॉइंट अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। और पहले ही बताता हूँ कि मेरे जो वीडियो होते हैं भाई, वो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा जड़ी बूटी बता देंगे सर कि कल से ही एकदम झमाझम पैसा बरसना स्टार्ट होगा, तो आप वीडियो को यहीं पे क्लोज करके जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको करोड़पति बनना है शॉर्टकट से, तो एक काम कर लो भाई, एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, लॉटरी की टिकट खरीद लो। अगर किस्मत होगी तो लग जाएगा, दैट्स द ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मेहनत का काम तो आ ही जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको जेन्युइनली रिच बनना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो ना, मार्क माई वर्ड्स, इवन इफ आप करोड़ों भी कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 11 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ भी कमाओ, तो भी शायद से आप रिच नहीं बन पाओगे। अब आप बोलोगे सर 10-11 करोड़ बना कमा लिए तो मैं रिच हो गया, नहीं। उसको रिच नहीं बोलते दोस्तों। रिच का एक्चुअल अर्थ होता है कि आपके पास बचा कितना है, ठीक है। यस, यही टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है एक्सपेंसेस। काफी अंडररेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब जानता हर कोई है, बट समझता कोई भी नहीं है। मतलब पता है हर किसी को, हाँ ठीक है, खर्चों की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना। यस दोस्तों, यही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्लीज कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगर आप अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इस जन्म में रिच नहीं बन सकते। यस, और इसके में प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सुनने को जानने को ऐसा लगेगा अरे यही बात करने वाले थे, छोड़ो यार, अगले वीडियो में जाते हैं, कुछ तो दूसरा देखते हैं, कोई फायदा नहीं भाई, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो चीज़ मतलब आसान लगती है ना, ठीक है, वो एक्चुअल में आसान होती नहीं है, ठीक है। उसको निभाना बहुत मुश्किल यहाँ पे होता है। एंड जैसे कि लोग बोलते हैं कि सेविंग इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, विच इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बट भाई सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, पैसा होना तो चाहिए हाथ में। और वो पैसा आएगा कैसे हाथ में, उसके लिए क्या करना पड़ता है? यस, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वो बचा हुआ पैसे को आप सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे, वो बात की बात है, ठीक है। 10 रुपया कमाया और 10 रुपया उड़ा दिया, क्या इन्वेस्ट करोगे, क्या सेव करोगे? कुछ भी नहीं। तो इस चीज को दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है। बिलीव मी दोस्तों, ये जो रिच लोग होते हैं ना, उनको ये सारी बातें पहले से ही पता होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, ये इतना बड़ा पेड़ है, और आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे करोड़ों रुपया कमा रहे हो, ठीक है, फिर भी ये पेड़ मुरझा जाएगा। कैसे? अगर इसका रूट अगर खराब हो गया, ठीक है, तो वो पूरा पेड़ मुरझा जाएगा। और दोस्तों उसी रूट को बोला जाता है एक्सपेंसेस। यस, अगर आप करोड़ों कमा रहे हो और अगर आपके खर्चों के ऊपर लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आप कितना भी कमाओ भाई, सब कुछ बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये 5 करोड़ कमाते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, 4 करोड़ कमाते हैं, बट फिर भी हालत उनकी खराब है। क्यों पता है? जैसे मैंने आपको बताया, उसका जो रूट है क्या है? खर्चा। यस, 5 करोड़ कमाने वाला 4.5 करोड़ का खर्चा कर रहा है, 4 करोड़ कमाने वाला 3-3.5 करोड़ का खर्चा कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, बच कितना रहा है? लाखों में ही बच रहा है। मतलब आ रहा है अकाउंट में करोड़ों और बच कितना रहा है? लाखों में। तो ये दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करना, या फिर आप हाइप भी कर सकते हैं। हाइप का भी एक ऑप्शन रहता है, इसके चलते जो बाकी बिगनर्स होते हैं उनके पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाता है, ठीक है। दोस्तों अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 दोस्त है, ठीक है। अब ये दोस्त जो है, आपको ये जो निराश देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है पता है? 1 करोड़। बट जो ये दूसरा दोस्त है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है, बट उसकी सैलरी 10 लाख ही है,
यस, उसके अकाउंट में 10 लाख आते हैं और इसके अकाउंट में 1 करोड़ आते हैं, फिर भी ये दुखी है। क्यों दुखी है? यस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसके अकाउंट में पैसा बचता नहीं है। आता तो 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ से यहाँ पे आ गया, क्रेडिट हो गया करके, वो टैक्स बिक्स छोड़ दो, नॉर्मल चीज समझो, बट पैसा खर्च कितना होता है? 95 लाख खर्च होता है, ठीक है, इधर उधर उड़ जाता है खर्च, पैसा बचा कितना? 5 लाख बचा। और यही 10 लाख कमाने वाला जो है, जिसके अकाउंट में आता है, ठीक है, वो लगभग लगभग 6 लाख बचा लेता है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप यहाँ पे कितने कमा रहे हो, सबसे पहला ये चीज है कि आप बचा कितना रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। वरना में जैसे आप लोगों को पता है ना, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? यस, खर्चे कंट्रोल नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि वो कुछ लाखों में ही कमाते हैं, हजारों में कमाते, स्टिल वो अच्छी लाइफ जी रहे। क्यों? उनके खर्चे कंट्रोल में है। तो याद रखना दोस्तों, ये सबसे मतलब अगर आपको रिच, जेन्युइनली रिच बनना है तो आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, कौन बनेगा करोड़पति वाला भी, आपको याद होगा। बहुत सारे लोग करोड़पति में आते हैं, करोड़ों मतलब रुपए जीतते भी है, बट उसके बावजूद आप देख सकते हो वो रिटायर नहीं होते हैं, उसके बावजूद उनको वापस काम करना पड़ता है। क्यों? यस, वही चीज कि इतना रुपया उनके अकाउंट में आता है टैक्स कट करने के बाद, ठीक है, फिर भी वो क्या करते हैं? यस, उसको बचा नहीं पाते हैं और वो पैसे को कुछ ना कुछ बड़ी चीज खरीदने में लगा देते हैं, एंड अगेन उनके अकाउंट में वो चीज क्या हो जाती है? जीरो देखने को मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। जब तक आप इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को कंक्लूजन यहाँ पे बता दिया था कि खर्चों को कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड आपको लग रहा होगा अरे खर्चे मतलब क्या सर, मैं तो खाने के ऊपर खर्चा करता हूँ, ट्रैवलिंग के ऊपर करता हूँ, शॉपिंग यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यही जो खर्चे, छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वो लगेगा आपको अरे यहाँ पे 1000-2000 ही तो जाता है, अरे यहाँ पे 1000-2000 जाता है, यहाँ पे भी 1000, वो 1000-2000 करके टोटल करोगे ना साल का तो लाखों में चला जाता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई खर्चा करना ही नहीं है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग एकदम एक्सट्रीम चीज ही सोचते हैं कि भाई इसका अर्थ है कि मतलब खर्चा ही नहीं करना है, अभी पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, बंद कर देते हैं, ठीक है, वो सेव हो जाएगा। भाई ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि कल ऑफिस में अगर मुझे जाना है तो मैं चल के जाऊंगा, अब तो यहाँ पे मेट्रो से नहीं जाऊंगा, बस से नहीं जाऊंगा, ऑटो नहीं करूंगा, कैब नहीं करूंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं जेन्यून जो खर्चे है उसके खिलाफ नहीं हूँ भाई, ठीक है। आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है भाई, 10 रुपए का पानी का बॉटल, 20 रुपए का पानी का बॉटल चाहिए तो भाई वो लेना पड़ेगा, ठीक है। वरना आप कहोगे नहीं नहीं घर पे जाके पीऊंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ जो बेफिजूल के खर्चे होते हैं, ठीक है, बेफिजूल के खर्चे मतलब क्या कि ठीक है भाई आपको खाना है ना बाहर जाके, ठीक है, एक लिमिट में जो चीज़ें होती है वो आप करो, बट इंसान चीज़ ही ऐसी है भाई कि वो हमेशा लिमिट के बियॉन्ड जाके ही काम करेगा, ठीक है। इसके मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल आपको दिए थे। अगर मान लो किसी को गाड़ी लेनी है और उसका बजट कितना है, 10 लाख का है, तो भाई वो 10 लाख की गाड़ी नहीं लेगा, वो 15 लाख की लेगा, वो 20 लाख की लेगा, वो बैंड बजाएगा खुद की, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर किसी को फ़ोन लेना है तो फ़ोन अगर उसको चाहिए, ठीक है, मान लो उसका बजट 20,000 रुपये का फ़ोन लेना है, तो वो 20,000 का फ़ोन नहीं लेगा भाई, वो क्या करेगा? यस, लाखों रुपए का फ़ोन ईएमआई के ऊपर लेकर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा एप्पल जो यहाँ पे आया था, वहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार की फाइटिंग देखने को मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये चीज़ें मैक्सिमम ये चलती है वो ईएमआई के ऊपर ही चलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स आते रहते हैं। हमारे देश में 70% आईफोन, ठीक है, ईएमआई के ऊपर रहता है, 80% गाड़ियाँ ईएमआई के ऊपर होती है और 60% घर भी ईएमआई के ऊपर होते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ी मत लो, घर मत लो, फोन मत लो, नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूँ क्या, यस, इट शुड बी विद इन लिमिट, ठीक है, लिमिट में होना चाहिए भाई। मेरे भी हाथ में तो फोन है ना, ठीक है, मेरे भी पास भी तो घर है ना, ठीक है, हर किसी के पास मतलब यूजुअल देखा गाड़ी होती है ना, बट वो लिमिट में होनी चाहिए। पर जैसे मैंने आपको क्या बोला, यस, हमें आदत होती है बियॉन्ड लिमिट जाने की। मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा खर्चा करने की, जहाँ पे 2 खर्चा करना चाहिए वहाँ पे 20 करके आएंगे, तो फिर भाई आप इस जन्म में कभी रिच नहीं बनोगे। अगर आपको रिच बनना है भाई, आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है, बजट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा, अभी का जो जमाना है वो किसका जमाना है? यस, यूपीआई का जमाना है। पता ही नहीं चलता है भाई, एक क्लिक से पैसा गायब, एक क्लिक से पैसा गायब। अगर आप इसकी टोटल निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा आपने कितना खर्च किया है, एंड उसमें भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको बाद में पता चलेगा भाई मोर देन 60-70% आपने फिजूल के खर्चे किए हैं। सो ये एक चीज़ के ऊपर भी
अगर आप यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करते हो दोस्तों, बिलीव मी, धीमे धीमे करके आप उस दिशा में चलना स्टार्ट होंगे। जो आप पूछते हैं ना कि रिच कैसे बनना है, एक झटके में, ऐसा बोलते हैं ना चुटकी बजाते नहीं है रिच होगा, यहाँ पे ये हैबिट्स आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके आपको वो रिजल्ट देखना स्टार्ट होंगे। एक एक स्टेप आप आगे यहाँ पे बढ़ते हो। और कड़वी सच्चाई दोस्तों यही है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सुनेंगे बट प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे। अभी इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को 2 स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिए थे। हो सकता है कुछ लोगों ने 1 दिन के लिए किया हो, 2 दिन के लिए किया हो, अब तो ये भूल भी चुके होंगे। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया भी था, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, सुनने के लिए अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल है, बट एक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम पीछे रहते हैं, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप एक्शन लोगे तो ही आपको क्या मिलेगा भाई, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो चीज़ें आप दिमाग में ही रखोगे, वीडियो देख लिया एंड फिर भी आप अपने खर्चों के ऊपर लगाम ही नहीं लगा रहे हो, कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों, एक और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, डिटेल में वीडियोज़ आने वाले हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि अगर आपको करोड़पति बनना है, रिच बनना है, फाइनेंशियली अच्छा बनना है, वेल्दी बनना है, सो क्या क्या चीज़ें आपको धीमे धीमे करके करनी पड़ेगी। सो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।